हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी है किराएदार। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ललित और सिद्धि की शादी को कुछ ही समय हुआ था। ललित शहर में नौकरी करता था, लेकिन हर हफ्ते के शनिवार को वो गांव आ जाया करता था। फिर एक दिन ललित और सिद्धि ने मन बनाया कि शहर में ही रहेंगे। वहीं एक किराए का घर देखकर उसमें शिफ्ट हो गए। अब किराए का मकान हो तो दिक्कतें तो होती ही हैं। कभी पानी की टेंशन, तो कभी आने जाने की टाइम की लिमिट, यहाँ तक कि दीवार पर एक कील भी ठोकनी हो तो अपनी मर्जी से नहीं ठोक सकते। सिद्धि को काम करते करते गाना गुनगुनाने की आदत थी। इस पर भी मकान मालिक ने टोक दिया। ये बात सिद्धि के दिल को लग गई। सिद्धि ने मकान बदल लिया, लेकिन हर मकान में अलग अलग परेशानियां थीं। जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। सिद्धि के मन में हमेशा से सपना घर कर गया था कि अपना घर हो, किसी की कोई रोक टोक ना हो, अपनी मर्जी के मालिक हम खुद हों। सिद्धि जब भी किसी आलीशान घर के सामने से गुजरती तो उसका मन वहीं रुक सा जाता और सिद्धि सोच में पड़ जाती कि काश ऐसा ही मेरा भी मकान होता। हर दीवार को अपने हिसाब से, अपने तरीके से सजाती। घर की हर चीज मेरी पसंद की होती। कुछ और समय बीता और बच्चे भी हो गए। अब उनके पालन पोषण की चिंता। उनकी जेब अभी भी इजाजत नहीं दे रही थी कि वो लोग नए घर के बारे में सोच पाते। कुछ और समय बीता, लेकिन खर्चे बढ़ते ही गए। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे भी बढ़ गए थे। लेकिन सिद्धि के मन में अपने घर की कसक हमेशा रही। इन्हीं सब खर्चों के चलते कई बार मकान बदला, लेकिन मकान से घर तक का सफर कभी तय न हो सका। अब तो बाल भी सफेद हो गए थे। बच्चों की शादियां भी हो गईं। फिर जब नौकरी के रिटायर के बाद के पैसे मिले तो बरसों बाद अपने घर की हसरत पूरी हुई। सिद्धि अपने घर के बाहर लॉन में हरी हरी घास पर चहलकदमी करती हुई वही पुराने दिनों को याद कर रही थी और मन ही मन खुश थी कि देर से ही सही ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इसी खुशी में चहलकदमी करते करते अपना मनपसंद गाना गुनगुनाने लगी कि तभी अंदर से आवाज आई, माँ जी बस करो, आपके गाने के शोर से मुन्ने की नींद खुल जाएगी। सिद्धि चुप हो गई और वहीं कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी, क्या मैं आज भी किराए के मकान में ही रहती हूँ, जो मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।